दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। अब हम सब जानते हैं कि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख नेता है, मध्य प्रदेश की भी और देश की भी। उन्होंने एक अरसा पहले ये घोषणा की थी कि 15 जनवरी 2022 से मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दी जानी चाहिए। उन्होंने मांग की थी सरकार से, उनकी खुद की सरकार है। साथ ही ये भी कहा था कि यदि शराबबंदी नहीं की जाती है तो 15 जनवरी 2022 के बाद वे लठ लेकर मैदान में उतरेंगी और शराबबंदी कराएंगी। 15 जनवरी बीत चुकी है और इसके बाद में कोई ऐसी प्रतिक्रिया, कोई ऐसी हलचल उमा भारती की ओर से नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि उस वक्त जब उमा जी ने ये बात कही थी तब उन्होंने कहा था कि यदि इस पर सहमति बनती है और सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद में अगर शराबबंदी लागू करने का फैसला होता है और जनता को इससे फायदा होता है तो उन्हें कुछ हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाने में कोई परहेज नहीं है। दरअसल 10 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विधायक के सवाल के जवाब में उन्हें यह बताया गया था कि शराब से मध्य प्रदेश सरकार को 1183 करोड़ रुपए के करीब राजस्व आय हुई है, जो 2019-20 के मुकाबले में 26% से अधिक बढ़ोतरी ये हुई थी। दरअसल शराब, पेट्रोल और डीजल ये तीन ऐसी मद है जिसमें सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। शराबबंदी कोई नया मुद्दा नहीं है हमारे देश में। गुजरात में अरसे से लागू है ही, इसके बाद में बिहार में इसे लागू कर दिया गया है। लेकिन व्यवहारिक पहलू तो यह है कि दोनों ही राज्यों में बस नाम को सरकारी स्तर पर शराबबंदी है। सरकार की ओर से शराब बनाने बेचने पर पाबंदी है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। आसपास के राज्यों से और अवैध रूप से भी शराब वहां बनती है, बिकती है और उतनी ही बन और बिक रही है जितनी की सरकार की ओर से वैध होने पर उसका सिलसिला हुआ करता था। दरअसल देश में कोई भी कानून तब तक पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता जब तक कि उसे पूरे देश में ही सब राज्य सरकारें लागू न कर दें। शराब का मसला चूंकि राज्यों का है, इसलिए राज्य सरकार इस पर फैसला लेती है और मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार इस तरह के चंद राज्य अगर शराबबंदी कर भी देते हैं तो राजस्व का जो नुकसान सरकार को है वो तो होगा ही, लेकिन अवैध कारोबार इसमें भरपूर बढ़ जाता है। अवैध कारोबार में व्यापारी पूरा की पूरा पैसा अपनी जेब में रखता है। अवैध धंधे करने वाले सिर उठा लेते हैं, गुंडे, बदमाश, माफियाओं का राज चलने लगता है और एक पूरा काकस बन जाता है जिसमें सरकारी विभाग और उनके अधिकारी, कर्मचारी और नेता भी वे किसी भी दल के हों उसमें शरीक हो जाते हैं। तो दरअसल उमा भारती को ऐसा क्यों लगा कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी की जानी चाहिए? इसका सही जवाब तो वे खुद ही दे सकती हैं और वे अक्सर जो है प्रेस के साथ में इस तरह के मुद्दों पर सीधे तौर पर बात करने से हमेशा बचती है। जैसे इस मुद्दे का खुलासा अभी तक उन्होंने नहीं किया है। अब चूंकि राजनीतिक लोग हैं तो बातें भी राजनीतिक मकसद से करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उमा जी की राजनीति की चमक कुछ बरसों में फीकी पड़ गई और लगातार फीकी पड़ती जा रही है। कभी उन्हें लगता है कि वे केंद्र में मंत्री बना दी जाएंगी, लेकिन एक कार्यकाल होने के बाद में नहीं बनाई जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद में टीस उनके मन में रही है कि कभी एक बार उन्हें फिर से मौका मिलेगा और वे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगी। वे बन सकती है, राजनीति में कुछ असंभव नहीं है। उनके प्रयास हो सकता है उस दिशा में भी हो, क्योंकि अगर उन्हें ये लगता है कि केंद्र में और मध्य प्रदेश में उनकी अपने दल की सरकार है और कोई फैसला लागू करना है तो ये संगठन स्तर पर, सरकार स्तर पर भी अपनी बात कह सकती है, कर सकती है, उसके तर्क दे सकती है, समर्थन में बात कर सकती है, सरकार को राजी कर सकती है। लेकिन बाहर कोई बयान जारी करने का सीधा सीधा कोई राजनीतिक लाभ, कोई राजनीतिक हित साधना मकसद माना जा सकता है। तो क्या हम माने कि उमा भारती 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में या उससे पहले भी फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी आमद देना चाहती है,
यहाँ की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है और सीधे तौर पर कहें तो प्रदेश की सत्ता एक बार फिर से अपने हाथों में थामने को लालायित है क्या। दरअसल इस मामले में सही तस्वीर तो कुछ अरसे बाद ही सामने आएंगी, जब उमा जी इस मुद्दे को उठाने की मंशा बना लेंगी, पूरी तरह से तय कर लेंगी और संगठन स्तर पर उन्हें अगर सख्ती के साथ नहीं रोका गया या ऐसी ताकीद नहीं की गई तो हो सकता है कि वो कोई कदम उठा लें। दरअसल उमा जी के बारे में हम जानते हैं कि वे काफ़ी जिद्दी किस्म की हैं, काफ़ी जिस बात को कहती हैं, जिस कुछ काम करना वे तय करती हैं तो फिर उसके पीछे लग जाती हैं और उसके भले बुरे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचती। इसी वजह से उन्हें पर्याप्त राजनीतिक नुकसान अपने जीवन काल में भी हुआ है। अब इसमें शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के बीच में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही जो एक तरह से दूरी लगातार बढ़ती गई है, वो इस मसले के बाद में लगता है कि और बड़ी ही होगी। और उमा जी की किसी इस मांग का कोई असर मध्य प्रदेश सरकार पर नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति बनाई है और उसमें शराब पीने, बेचने और अधिक राजस्व प्राप्त करने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यदि शराबबंदी की ओर थोड़ा सा भी ध्यान मध्य प्रदेश सरकार का होता, अपने वरिष्ठ नेता की बात का मान सम्मान रखने की कहीं कोई भावना होती और राजस्व के नुकसान की तैयारी होती तो शायद नई नीति घोषित नहीं की जाती। लेकिन नई नीति घोषित होने के बाद में ऐसा मान सकते हैं कि अब शराबबंदी इस प्रदेश में हाल फिलहाल तो नहीं होने जा रही है। दरअसल शराब एक ऐसा कारोबार है जो पूरी दुनिया में अद्यतन जारी है और ज्ञात इतिहास तो यही बताता है कि सृष्टि के साथ में जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, उसके बाद ही शराब भी साथ साथ में ही चली है और इतनी आसानी से इसे खारिज नहीं किया जा सकता। राजस्व एक मुद्दा है ही, चुनावों में तो खास तौर पे राजनीतिक लोग तो इसका भरपूर उपयोग करते ही हैं। कमजोर पिछड़े तबके को मतदान के पूर्व शराब बांटना ये एक बहुत चिरपरिचित हथकंडा रहा है। हालांकि अब तो बहुत सारे प्रलोभन और बहुत सारी वस्तुएं इसमें जुड़ गई है, लेकिन पहले नगद पैसा और शराब ही मतदाताओं को देकर प्रभावित किया जाता था, उनके वोट अपने हक में किए जाते थे। एक बड़ी लॉबी है, एक बड़ा औद्योगिक साम्राज्य इसके पीछे है, अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा मुद्दा इसमें है ही। फिर भी अब चूंकि विधानसभा चुनाव सामने हैं और राजनीतिक दलों के साथ साथ में नेता भी अपने वर्चस्व को बताने के लिए, अपनी अहमियत जताने के लिए कई इस तरह के कदम उठाते हैं, बयानबाजी करते हैं। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस अभी तक तो उमा भारती का साथ दे रही थी। अब आगे क्या होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा कि वे कब तक उनका साथ देती हैं, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में भी शराबबंदी नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही होता तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस इस कदम को उठाती, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं ये लड़ाई आगे बढ़ भी पाती है या इसका राजनीतिक समापन होता है। धन्यवाद, नमस्कार।